ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक डाइवोर्स को लेकर के अहम फैसला आया है। इसमें पति की तरफ से डाइवोर्स के लिए केस फाइल किया जाता है क्रुएल्टी के आधार पर और उसे खारिज कर दिया जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि निर्णय पत्नी के पक्ष में होता है। आखिर वो जजमेंट क्या है, आज हम इसके विषय में आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जब हस्बैंड और वाइफ में किसी बात पे लड़ाई झगड़ा होता है या फिर हस्बैंड वाइफ अगर साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो हस्बैंड या वाइफ डाइवोर्स के लिए केस करते हैं। ऐसा ही एक मामला था जिसमें हस्बैंड के द्वारा केस फाइल किया जाता है डाइवोर्स के लिए क्रुएल्टी के आधार पर, क्रुएल्टी और डिजर्शन के आधार पर, और वाइफ के द्वारा केस किया जाता है मेंटेनेंस के आधार पर। तो जब ये केस किया जाता है तो ट्रायल कोर्ट में पति ये बोलता है कि जो उसकी वाइफ है वो एडल्ट्री में रह रही है, जबकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो पति ने ये कहा कि जो वाइफ है उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स मंगाई जाए, जिससे ये मालूम किया जा सके कि ये बच्चा किसका है, वाइफ क्योंकि एडल्ट्री में रह रही है। ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो पति के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है मेडिकल रिकॉर्ड्स मंगाने के लिए, तो वो रिकॉर्ड्स के लिए ऑर्डर दे देते हैं। तो पत्नी इसके बाद फिर जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट, वहाँ पर अपील करती है। वो कहती है कि पति ने जो मेडिकल रिकॉर्ड्स मंगाने के लिए कहा है, ये एक तरह से प्राइवेसी का हनन करना है और किसी की भी प्राइवेसी को आप उजागर नहीं कर सकते हैं सबके सामने। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा कि कोर्ट तभी रिकॉर्ड्स मंगा सकती है जब बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ये पति पत्नी के बीच का मामला है, तो इस तरह से मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं मंगाया जाता है। दूसरी बात, पति ने जो डाइवोर्स के लिए केस किया है उसमें उसने ये कहा हुआ है कि उसकी वाइफ उसके साथ क्रुएल्टी कर रही है और डिजर्शन के मामले को लेकर के डाइवोर्स का केस किया था, जो कि उसको पहले ही ये बताना चाहिए था कि उसकी वाइफ जो है एडल्ट्री में रह रही है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसके साथ मेंटली क्रुएल्टी होती है। तो एक बार मेडिकल रिकॉर्ड्स मंगाने के लिए कहा भी जा सकता था, लेकिन इस तरह का उसने कुछ भी नहीं लिखा पहले, तो मेडिकल रिकॉर्ड मंगाने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मना कर दिया और जो डाइवोर्स के लिए केस फाइल किया था हस्बैंड ने, उसको भी खारिज कर दिया गया। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप किसी भी आधार को लेकर के डाइवोर्स लेना चाहते हैं या पत्नी हो वो लेना चाहती हो, तो जो आगे चल के बात कहनी है कंप्लेन में वही बात लिखवाएं जो कि आगे बोलनी है। अगर आपने कंप्लेन में दूसरी चीज़ लिखवाई है और आप कोर्ट में कोई दूसरी बात कह रहे हैं, तो आप केस हार भी सकते हैं। भले ही आप पूरी तरह से सही हैं, लेकिन आप इस तरह से जीत नहीं सकते हैं। तो कंप्लेन में आप जो बात कह रहे हैं वही आपको कोर्ट में कहना है। तो इस तरह से अगर आप सही हैं, आपके पास वैलिड एविडेंस है, तो आप लोगों को किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो सकती है। अब आपको अच्छे से जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो। और जिस जजमेंट की हम बात कर रहे हैं उस जजमेंट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जा करके उस जजमेंट डिटेल्स को देख सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।